तो दोस्तों फाइनली बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक ऐसा जीरो बैलेंस अकाउंट लॉन्च किया है जिसको कि 16 साल से लेके और 25 साल के लोग ओपन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी मिल जाती है। आपको अपने अकाउंट के अंदर एक भी पैसा मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई एक चीज मेरी ध्यान से सुन लेना, जो हमारा ये वाला अकाउंट है उसका नाम है बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट, लेकिन इसके साथ एक और आपको अकाउंट मिलेगा, उसका नाम है बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट। अब देखो इन दोनों अकाउंट के अंदर आपको फर्क समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करने जाओगे तो भाई आपको दोनों ही अकाउंट के ऑप्शन दिए जाएंगे, और आपको अगर नहीं पता होगा तो भाई गलत अकाउंट चूज कर लोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हम बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। उसके बाद आपको सिंपली अकाउंट वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। उसके बाद आपको सेविंग अकाउंट पे टिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो अब बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी सेविंग अकाउंट है वो सारे हमारे पास आ जाएंगे। अब भाई देखो, चाहो तो आप एक करके कंपेयर भी कर सकते हो, वरना भाई मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक है हमारा बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट और दूसरा है बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट। अब देखो लाइट के अंदर है, मैं आपको एक बार लिमिटेशंस बता देता हूँ कि क्यों नहीं ओपन करना चाहिए इसको। सबसे पहले तो भाई इस अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन लिमिट है ना वो बहुत ही ज्यादा कम है, और दूसरी बड़ी चीज, अगर आप इस अकाउंट को ओपन करने के बाद इसके डेबिट कार्ड को फ्री में यूज करना चाहते हो ना, तो भाई उसके लिए आपको यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड सब्जेक्टेड टू मेंटेनेंस ऑफ QAB, यानी कि आपको क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन में हो तो 3000, सेमी अर्बन में 2000 और रूरल के अंदर आपको 1000 रुपए मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। लेकिन भाई देखो इस अकाउंट को हम ओपन नहीं करने वाले, क्योंकि भाई हमारे पास तो बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे हमको एक भी पैसा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट के अगर मैं आपको बेनिफिट बताऊं तो भाई सबसे पहले तो नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, यानी कि एक भी आपको पैसा ना ही तो इनिशियल फंडिंग करनी है और ना ही आपको एक भी पैसा मेंटेन करके रखना है। उसके बाद आपको रुपए का प्लेटिनम कार्ड बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, लेकिन इसके कुछ रिन्यूअल चार्जेस हो सकते हैं जो कि आपको आगे पता चल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री NEFT, ITS, IMPS और UPI, यानी कि ऑनलाइन जितनी भी फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी होती है वो सारी हमको फ्री मिलती है। उसके बाद आपको फ्री चेकबुक की फैसिलिटी मिलेगी, और सबसे बढ़िया चीज आपको यहाँ पे फ्री SMS अलर्ट की फैसिलिटी भी देखने को मिलती है। यानी कि मैं कह सकते हो ये अकाउंट ओपन होने के बाद हमको एक भी पैसा चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आप इसके फीचर वाले सेक्शन के अंदर आते हो तो भाई इस अकाउंट के जो भी फीचर है वो आप देख सकते हो। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल रेजिडेंट स्टूडेंट एज बिटवीन 16 to 25 ईयर, जॉइंट अकाउंट अलाउड विद पेरेंट्स एंड गार्जियन, यानी कि देखो अगर आपकी एज 18 से कम होती है और फिर भी आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको अपना जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, जो कि आपके अंडर दी प्रेजेंस ऑफ गार्जियंस या फिर आपके पेरेंट्स के थ्रू ओपन होगा। तो भाई देखो कुल मिला जुला के हमको ऑप्शन तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपकी एज 18 प्लस होती है तो भाई आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। उसके बाद बात करेगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की, तो भाई देखो वही बेसिक से डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो आप अपना अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हो। फीस एंड चार्जेस वाले सेक्शन के अंदर आप देख सकते हो जीरो बैलेंस, नो कंडीशन ऑफ MAB एंड QAB, यानी कि अगर आप अपने अकाउंट के अंदर मंथली एवरेज बैलेंस या फिर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते तो भी आपको एक भी पैसा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद MITC यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन के अंदर इस अकाउंट की जो भी कंडीशन है वो आपको बताई जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, एक बार आप इसको जरूर पढ़ लेना, मैं यहाँ पे एक ही करके नहीं बताने वाला वरना ज्यादा टाइम पास हो जाएगा। यहाँ पे मेन चीज हमारी पासबुक है, जहाँ पे देख सकते हो फ्री पासबुक आपको मिल जाएगी। अगर आप डुप्लीकेट लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और अगर आपकी एज 18 प्लस है तो यहाँ पे आपको फ्री अनलिमिटेड चेकबुक प्रोवाइड करी जाएगी। तो भाई चेकबुक वगैरह की आप टेंशन निकाल देना, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया डेबिट कार्ड वगैरह भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी भाई आप देख सकते हो इस अकाउंट के अंदर जितनी भी सर्विस है वो सारी हमको लगभग फ्री ही देखने को मिलती है। तो फिर चलो एक बार मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कैसे आप फ्यू मिनट्स के अंदर ये वाला अकाउंट घर बैठे बैठे ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों सिंपली इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। वही है जो मैंने आपको पहले बता दिया था। सेविंग अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हमारा बीओबी ब्रो अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूछ रहा है आपसे आप सिंगल नेम अकाउंट या फिर जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो। बाकी गवर्नमेंट, ऑल इंस्टीट्यूशन, माइनर
ये सब के ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। तो भाई हम तो यहाँ पे अपना सिंगल नेम अकाउंट ओपन करना चाहते हैं क्योंकि हमारी एज 18 प्लस हो चुकी है। अगर आपकी एज यहाँ पे अंडर 18 रहती है तो यहाँ पे आपको जॉइंट अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा और अंडर द प्रेजेंस ऑफ गार्जियंस आपका अकाउंट ओपन किया जाएगा। उसके बाद अगर आप सिंगल नेम से अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो भाई ये सारे डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होने चाहिए। बेसिकली पैन कार्ड, आधार कार्ड है तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपको सिंपल येस पे टिक करके उसको प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपने ब्राउजर की लोकेशन भी अलाउ करनी पड़ेगी, तो भी आपको सिंपली अपनी लोकेशन की परमिशन को इनेबल कर लेना है। उसके बाद देख सकते हो थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। अब यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल एंटर करनी पड़ेगी। तो भाई सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, जो भी आपके फोन के अंदर हो वो डाल देना। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। उसके बाद उसको प्रोसीड करना है। उसके बाद इनकी कुछ कंडीशन आ रही होंगी, आपको सब पे ही टिक कर देना है। अगर देखो भाई अगर आप माइनर हो ना तो आपको पहले पे सिर्फ अनटिक करना है, बाकी सब पे टिक कर देना है। लेकिन भाई हम तो कोई माइनर वगैरह नहीं है तो भाई हम सिंपली 500 पे टिक करते हैं। उसके बाद FAT CAC डिक्लेरेशन आपको फॉर्म मिल जाएगा, इस पे भी आपको टिक करके इनकी जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है सबको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल भी वेरीफाई करवानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है, उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है कि किसके अंदर आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आपको सिंपली उसको प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसने हमारे आधार कार्ड को वेरीफाई करते हुए ना जितनी भी हमारी डिटेल थी वो सारी इसने निकाल दी है। यहाँ पे आपको एड्रेस एंड ब्रांच सिलेक्शन के अंदर आपके आधार कार्ड की परमानेंट एड्रेस है वो देखने को मिल जाएगी और उसी एड्रेस के थ्रू आपका जो ब्रांच है वो डिसाइड किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना आपको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपके आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस है वो आपका होता है परमानेंट एड्रेस और अभी प्रेजेंट में जहाँ पे आप रह रहे हो वो होता है आपका कम्युनिकेशन एड्रेस। तो मेक श्योर करना कि आप अपने कम्युनिकेशन एड्रेस पे यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हो ना उसी के आसपास वाला आपको अपना ब्रांच सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से पूछ भी रहे इज योर कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज आधार एड्रेस, तो वही आपको यस कर देना है। अगर सेम नहीं है तो आपको नो टिक करके अपना कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट डालना पड़ेगा। तो वही हमने यस कर दिया। उसके बाद आपको सिलेक्ट ब्रांच के अंदर अब आपके एरिया के अंदर जितनी भी ब्रांचेज होंगी ना वो सारी आ जाएंगी। आपको सिंपली नियरेस्ट ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी ब्रांच का एड्रेस भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट टाइप के अंदर BOB ब्रो सेविंग अकाउंट हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मान के चलते हैं अगर आपका लाइट अकाउंट रहता है तो भाई आप इसको BOB ब्रो सेविंग अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर देना। उसके बाद आपको सिंपली इसको प्रोसीड कर देना है। अब इस वाले पेज पे आप देख सकते हो आपको अपने कुछ फैमिली की डिटेल एंटर करनी पड़ेगी। तो भाई सबसे पहले तो आपको अपना फादर नेम डाल देना है, उसके बाद मदर नेम डाल देना। उसके बाद आपको अपना रिलीजन चूज कर लेना है, हिंदू मुस्लिम जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बता सकते हो। उसके बाद आपको नंबर ऑफ डिपेंडेंसी बता देनी है। देखो भाई आप ही अपनी मर्जी के हिसाब से बता सकते हो और अगर आपके अंदर कोई डिसएबिलिटी है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, वरना आपको सिंपली इसको नो कर देना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ के अंदर आप बहुत सारी सिटी आ जाएंगी, आप उनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे आप पैदा हुए थे। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आप आखिर कहाँ तक पढ़े हुए हो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के अंदर हमने अदर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको अपनी ग्रॉस एनुअल इनकम भी बतानी पड़ेगी। एनुअल इनकम बताने के बाद आपको अपना एक्सपेक्टेड टर्नओवर यहाँ पे डाल देना ही। उसके बाद आपको सोर्स ऑफ इनकम भी बताना पड़ेगा कि भाई आपको जो भी मंथली इनकम मिलती है वो किस सोर्स के थ्रू मिलती है। तो भाई हमने यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय या फिर बिजनेस यूनिट भी बताना पड़ेगा। यानी कि भाई बेसिकली ये पूछ रहा है जहाँ पे भी आप अपना बिजनेस करते हो या फिर जहाँ पे भी आप काम करते हो उसका एड्रेस आपको यहाँ पे कंप्लीट देना पड़ेगा। तो एड्रेस है 1 2 3, उसके बाद पिन कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये सारी चीज डालने के बाद आपको अपनी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना पड़ेगा और अपना मैरिटल स्टेटस कि आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो। ये सारी चीजें बताने के बाद आपको सिंपली इसको प्रोसीड कर देना है। अब भाई देखो मेरी ना एक बात ध्यान से सुन लेना, ये जितनी भी डिटेल मैंने फिल करी ना ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट ही बनना है। जो भी आप काम करते हो ना वो आप बता सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट भर देना और भाई आप टर्नओवर वगैरह में ज्यादा कंफ्यूज मत होना। आप जितनी भी अर्निंग करते हो या फिर अगर ना भी करते हो ना तो भी आप यहाँ पे 1000-2000 रुपए डाल लेना। ये भाई कोई वेरिफिकेशन करने नहीं आ रहे। उसके बाद आपको नॉमिनी फिलअप करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। देखो भाई मैं तो ये कहूंगा
आप यहाँ पे नॉमिनी फिल जरूर कर देना, वरना भाई हो सकता है कि आपको बाद में टाइम ना मिले। यहाँ पे आपको सिंपली नॉमिनी का रिलेशनशिप डाल देना है, नॉमिनी का टाइटल डाल देना और नॉमिनी का नाम डाल देना। उसके बाद आप देख सकते हो आपको यहाँ पे कैलेंडर का आइकन मिल जाएगा, आपको उस पर टिक करके नॉमिनी का कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ भी डाल देना है। और देखो भाई, अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको सेम एज एप्लीकेंट एड्रेस पे टिक कर देना है। अगर एड्रेस अलग है तो आपको यहाँ पे एड्रेस डालने का कंप्लीट ऑप्शन मिल जाएगा, आप नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस डाल के उसको सिंपली प्रोसीड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास एडिशनल सर्विस के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आ जाएंगी, अगर आपको लेना हो तो आप इसको टिक कर देना। देखो भाई, इंटरनेट बैंकिंग आप सबसे पहले इनेबल कर देना, यूपीआई इनेबल कर देना, चेकबुक मंगा लेना क्योंकि फ्री है वो। उसके बाद एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी भी फ्री है और उसके बाद व्हाट्सएप बैंकिंग भी इनकी फ्री होती है। तो भाई मैं तो सिंपली सब पे टिक कर देता हूँ क्योंकि भाई ये सारी फ्री है। अगर कोई पेड रहती तो भाई मैं उस पे टिक नहीं करवाता, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सब पे इनेबल कर दिया। उसके बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सिंपली इसको प्रोसीड कर देना है। अब प्रीव्यू के अंदर आप देख सकते हो जितनी भी डिटेल आपने फिल कर रखी थी वो सारी आ जाएंगी। अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ गलत है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो, वरना भाई आपको सिंपली इसको प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जितनी भी सर्विस को एक्टिवेट किया था वो हमारी सारी आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी सारी सर्विस एक्टिवेटेड है, तो भाई आपको सिंपली सबमिट एप्लीकेशन पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमको URN नंबर मिल चुका है और हमारी एप्लीकेशन भी सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। हमारे पास यहाँ पे वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है। तो भाई देखो, वीडियो केवाईसी में सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस लैंग्वेज में अपनी वीडियो केवाईसी करवाना चाहते हो। तो भाई हमने यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देख सकते हो आपके सामने URN नंबर आ जाएगा, सिंपली आपको गेट OTP पे टिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, आपको वो OTP यहाँ पे सबमिट कर देना है। OTP सबमिट करने के बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। ये वीडियो केवाईसी टर्म एंड कंडीशन है, ध्यान रखना। उसके बाद आपको सिंपली स्टार्ट कर देना है। अब उसके बाद आपको अपने कैमरे और माइक की परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक एजेंट आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। वो एजेंट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर रखे होंगे। उसके बाद देखो भाई, आपको वीडियो केवाईसी के अंदर आपका ओरिजिनल पैन कार्ड भी लेके बैठना पड़ेगा और एक पेपर और पेन लेके भी बैठना है, क्योंकि आपको अपने पैन कार्ड के साथ साथ अपने सिग्नेचर भी वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। और सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हो आपके पास भी थैंक यू का पेज आ जाएगा। उसके बाद आपकी वीडियो केवाईसी यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी। और देखो भाई, जैसी आपकी वीडियो केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट होती है ना, तो यहाँ पे आपको BOB वर्ल्ड की जो भी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद उसके बाद आपको लॉगिन ID पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है और अकाउंट का सारे एक्सेस इसी एप्लीकेशन से ले सकते हो। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस बैंक ऑफ बड़ौदा में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का। और भाई देखो, अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन उठता है ना, आप सिंपली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो इतना था आज की इस वीडियो के अंदर। और भाई इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो तो भाई मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो के अंदर, तब